बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स 10th क्लास यूनिट नंबर 5 हमने स्टार्ट किया हुआ है, सेट्स एंड फंक्शंस। एक्सरसाइज 5.3 का आज हमने क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 करना है। कुछ सेट्स हमें गिवन है। सेट यूनिवर्सल सेट गिवन है जिसको यू से डिनोट किया गया है। उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू 10। और एक सेट ए गिवन है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9, यानी लेस देन 10 जो है वो ऑड नंबर्स हैं। और यूनिवर्सल सेट में फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स हैं। सेट बी के एलिमेंट्स हैं 1 4 7 10, ये मिक्स एलिमेंट्स का सेट है। और सेट सी में भी मिक्स एलिमेंट्स हैं 1 5 8 10। और हमने वेरीफाई करनी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। एक्सरसाइज 5.2 में हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ओवर इंटरसेक्शन वेरीफाई की थी। और एक्सरसाइज 5.3 में हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ जो है वो वेरीफाई कर रहे हैं इंटरसेक्शन ओवर यूनियन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन ओवर यूनियन जो है वो हमने प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर आप गौर से देखें तो वहाँ पे राइट किया गया है ए इंटरसेक्शन इनटू बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ए बी के साथ भी अटैच हो गया है, ए सी के साथ भी अटैच हो गया है, यानी ए डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, इस वजह से इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। और ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, देन हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। अगर लेफ्ट और राइट के आंसर इक्वल आ गए तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो जाएगी। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, तो हम यहाँ पे राइट कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो सबसे पहले सेट ए के एंट्रीज, सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ राइट करेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स हमारे पास हैं 1 3 5 7 9, ऑड नंबर्स लेस देन 10। फिर इंटरसेक्शन का साइन पुट करेंगे, उसके बाद फिर ब्रैकेट है, ब्रैकेट पुट करेंगे, फिर ब्रैकेट विद इन द ब्रैकेट टू सेट्स राइट करने। एक सेट बी है जिसकी एंट्रीज हैं 1 4 7 10, 1 4 7 10, ये सेट बी की एलिमेंट्स हैं। यूनियन का साइन पुट करेंगे, यूनियन। फिर हमने सेट सी के एलिमेंट्स पुट करने हैं जो कि हमारे पास हैं 1 5 8 10, 1 5 8 10। तो विद इन द ब्रैकेट्स हमने सेट्स को सॉल्व करना है और इनका ऑपरेशनल साइन यूनियन है, यानी इन टू सेट्स का हमने यूनियन फाइंड करना है। तो जो फर्स्ट सेट ए है उसके एलिमेंट्स को टेक डाउन कर लेंगे 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन। अब जब इन टू सेट्स का यूनियन हम यहाँ पुट करेंगे तो ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट को हम रिमूव कर देंगे, यानी आंसर जब इनका राइट करेंगे तो फिर ये पेरेंथेसिस की जो ब्रैकेट है इसको रिमूव करेंगे। अब टू सेट्स का यूनियन फाइंड आउट करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यू नो वेरी वेल के यूनियन मीन्स जितने भी सेट्स के यूनियन फाइंड किया जा रहा होता है उस सेट के सारे एलिमेंट्स को एक ही सेट में हम राइट कर देते हैं। यानी ये जो फर्स्ट सेट है इसके भी सारे एलिमेंट्स यहाँ राइट कर देने हैं और सेकंड सेट के भी सारे एलिमेंट्स यहाँ राइट कर देने हैं। 1 4 5 7 8 10। ए वाले फर्स्ट सेट के अगर एलिमेंट्स आप देखें, बी वाले 1 4 7 10, 1 4 7 10 वो भी मौजूद हैं, 1 5 8 10, 1 5 8 10 वो भी मौजूद है। यूँ हमने यूनियन फाइंड कर लिया। अब चूंकि बिटवीन द टू सेट्स ऑपरेशनल साइन इंटरसेक्शन है तो अब इन टू सेट्स का हमने इंटरसेक्शन फाइंड करना है। इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स पर कौन से सेट जो फर्स्ट सेट में भी हूँ सेकंड में भी हूँ, कॉमन एलिमेंट्स पर कौन से सेट को इंटरसेक्शन बोलते हैं। अब अगर आप गौर से देखें तो 1 कॉमन है, 1 फर्स्ट सेट में भी है सेकंड में भी है। फिर उसके बाद अगर आप गौर से देखें तो 5 कॉमन है, फर्स्ट में भी है सेकंड में भी है। 3 कॉमन नहीं है, 4 कॉमन नहीं है, 7 दोनों सेट्स में है, कॉमन है, इंटरसेक्शन में आ जाएगा। और उसके अलावा जो है 9 फर्स्ट सेट में है सेकंड में नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा, 10 सेकंड में है फर्स्ट में नहीं है तो कॉमन नहीं आएगा। यानी इनमें इन टू सेट्स में 1 5 और 7 ये 3 एलिमेंट्स कॉमन है। तो लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड में जो हमने फाइंड आउट करना है वो हमारे पास है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो नाउ अब हम राइट हैंड साइड को राइट कर लेंगे ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले ब्रैकेट पुट करेंगे, फिर सेट ए के एलिमेंट्स यहाँ पे पुट करेंगे। सेट ए के एलिमेंट्स हैं 1 3 5 7 9,
13579 ब्रैकेट क्लोज। फिर सेट बी और सेट ए का चूंकि इंटरसेक्शन फाइंड करना था तो यहाँ इंटरसेक्शन का साइन पुट करेंगे और फिर सेट बी के एलिमेंट साइड करेंगे 1 4 7 10 1 4 7 10 ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। बिटवीन द ब्रैकेट जो कि यूनिवर्सल सेट का यूनियन लेना है तो यूनियन का साइन पुट कर देंगे, फिर ब्रैकेट पुट करेंगे, फिर सेट ए के एलिमेंट्स पुट कर रहे हैं जो कि हमारे पास है 1 3 5 7 9 और देन इंटरसेक्शन आएगा, इंटरसेक्शन का साइन पुट कर देंगे और फिर हमने सेट सी के एलिमेंट्स पुट करने हैं 1 5 8 10 1 5 8 और 10। तो यहाँ टू सेट्स का ऑपरेशनल साइन इंटरसेक्शन है तो इन टू सेट्स का भी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, यहाँ भी इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, फिर इनका यूनियन फाइंड होगा, इक्वल टू का साइन पुट करेंगे। अब जब हम फर्स्ट टू सेट्स का इंटरसेक्शन यहाँ पुट कर रहे हैं आंसर तो ये वाली ब्रैकेट रिमूव हो जाएगी और यू नो वेरी वेल के इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स पर कॉन्सिस्ट सेट। तो अगर आप गौर से देखें तो 1 कॉमन है, फिर अगर आप गौर से देखें तो 7 कॉमन है, तो 1 7 1 7 रिमेनिंग एलिमेंट्स कॉमन नहीं है। फिर यूनियन है बिटवीन द टू सेट्स, फिर हमने चूंकि इन टू सेट्स का भी इंटरसेक्शन फाइंड करना है, अब ये रिमूव ब्रैकेट जो है वो रिमूव कर देंगे, इंटरसेक्शन मीन कॉमन एलिमेंट्स 1 कॉमन है 5 कॉमन है तो 1 एंड 5 यहाँ पे आपने देखा 1 बोथ द सेट्स में मौजूद है कॉमन में आ जाएगा, 5 भी बोथ सेट्स में मौजूद है कॉमन में आ जाएगा और 3 7 9 कॉमन नहीं है और 8 10 भी कॉमन नहीं है तो 1 एंड 5 कॉमन है। अब चूंकि हमने यूनियन लेना है तो यूनियन मीन टू सेट्स के सारे एलिमेंट्स पर कॉन्सिस्ट सेट, जिनका यूनियन लिया जा रहा है उन सेट्स के सारे एलिमेंट्स पर कॉन्सिस्ट सेट को यूनियन बोलते हैं। तो 1 5 एंड 7 ये हमारे पास यूनियन आ गया। रिजल्ट नंबर 2, राइट हैंड साइड को भी हमने सॉल्व कर लिया, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था तो उसका आंसर आया था 1 5 7 और जब राइट हैंड साइड को सॉल्व किया उसका आंसर भी आ गया 1 5 7। तो इट मीन्स कि लेफ्ट और राइट के आंसर इक्वल हैं, तो इट मीन्स को जो हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई कर रहे थे वो भी हमारे पास प्रूव हो गई। तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम रिजल्ट नंबर 1 and result number 2 it is proved that A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C। यूँ हमने डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई कर दी। डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन के रिमेनिंग पार्ट्स आप खुद करेंगे, वेरी इजी हैं। मैथ बाई प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपकी मैथ पे कमांड जो है वो मजबूत हो जाएगी और आप अच्छे तरीके से जो है मैथ को लर्न कर पाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।